नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्र कला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर एक कथन और कारण दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। जेमिनी राय चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित थे। एक कथन है। कारण क्या है? जेमिनी राय एक पारंपरिक चित्रकार थे। तो चारों विकल्पों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन ए सही होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, अधिकतम बोधपरक योग्यता के क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम चुनिए। तो अधिकतम बोधपरक योग्यता किसमें है, तो उसका क्रम व्यवस्थित करना है। 4 विकल्प दिया गया है, तो आप बताइएगा कि अधिकतम बोधपरक योग्यता सबसे ज़्यादा किसमें होता है, उसके बाद किसमें, उसके बाद किसमें। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आँख, कान, गंध और स्वाद। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, असंबद्ध शब्द बताइए। तो चारों शब्दों में से कौन अलग योग्यता रखता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मूर्ति। चौथा विकल्प जो मूर्ति का है वो एक कलाकृति है, जबकि अगर देखें रेखा, वर्ण और अनुपात ये सब कला के तत्व हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पुनरुत्थानवाद का। तो मानवतावाद पुनरुत्थान की कुंजी मानी जाती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। फ्रेस्को बोनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टिक भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बोनो प्रविधि है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। त्रिनाले प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष कितना होता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष। त्रिनाले प्रदर्शनी प्रत्येक 3 वर्ष में प्रदर्शित होने वाली एक प्रदर्शनी है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? तो सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई जो होती है 4.5 सेंटीमीटर मानी जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। और कहीं कहीं आपको 4.8 भी लिखा मिल सकता है, तो इस विकल्प में 4.5 सही होगा। अगला देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1929 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, और इसकी शुरुआत अमेरिका में 16 मई 1929 को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसको माना जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, ब्रह्मा को। प्रश्न नंबर 12। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। और अगर देखें इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो 1954 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? तो A4 कागज का जो वास्तविक माप है ऑप्शन ए सही होगा, एक 210 × 297 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न को आप जरा चेक कर लीजिएगा नेट पे।
प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन करती है? प्रकाशन करती है तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, समकालीन कला। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस का किस वर्ष उद्घाटन किया गया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 1954 ईस्वी में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस का उद्घाटन 1954 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, फॉन्ट एंड फेसेज का संबंध निम्न में से किससे है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, टाइपोग्राफी। अगला प्रश्न है, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए सही होगा, आंध्र प्रदेश से। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रियामी कला का रूप है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकला। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, स्मारकों के सही क्रम में चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, हुमायूं का मकबरा पहले, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर सिकंदरा, फिर ताजमहल। अगर देखें तो हुमायूं का मकबरा 1565 ईस्वी में बना था, फतेहपुर सीकरी 1570, सिकंदरा 1612 ईस्वी में और ताजमहल 1648 में। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में मूर्तिकारों के कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पहले गिरीश भट्ट, फिर शंखो चौधरी, फिर अमरनाथ सहगल, फिर रजनीकांत पांचाल। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, तो प्रश्न नंबर 21, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा जो है किससे बनी हुई है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कांसे से। तो मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अकबर ने। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अकबर के समय अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम की देखरेख में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, हेनरी माथिस का खालिस्तान है, कलाकार है। तो ऑप्शन डी होगा, फाववादी। तो हेनरी माथिस प्रसिद्ध फाववादी कलाकार हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित कलाकारों में और उनसे संबंधित वाद को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कलाकार और संबंधित कलाकारों को वादों से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। प्रभाववाद से कौन है? तो प्रभाववाद से हैं मोने। चलिए आगे देखें, फाववाद से हैं माथिस। अब व्यंजनावाद से हैं मुंक और अति यथार्थवाद से हैं मीरो। तो इस तरह से सही विकल्प जो होगा ऑप्शन बी, ए को तीसरे से, बी को पहले से, सी को चौथे से और डी को दूसरे से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, जियां जॉक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रोमांटिसिज्म। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एडवर्ड माने, इनका चित्र है ओलंपिया। जीन आगस्ट, द स्प्रिंग और पाल सेजान, स्टिल लाइफ विद अनियंस और एडवर्ड मुंक, द स्क्रीम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28, चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग
पहली बार कहाँ किया गया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी हॉलैंड। तो चित्रकारी में तेल रंग का उपयोग पहली बार जॉन वान आइक ने हॉलैंड में किया था। अगला प्रश्न है दार्शनिकों का सही कालक्रम अनुसार चयन करें। तो चलिए इनका सही कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले आएंगे सुकरात, फिर आएंगे अरस्तु, फिर आएंगे प्लेटोस और फिर आएंगे सरात। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? तो ऑप्शन ए सही होगा 20वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी कलाकार कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी जैक्सन पोलॉक जो है अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का क्या नाम है? तो ऑप्शन सी सही बी सही होगा कांस्टेबल। तो बेट्रिस से चित्रकार जॉन कांस्टेबल इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए प्रभाववाद। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं समुद्री जहाज। प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34, समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेदुसा का बेड़ा के कलाकार का क्या नाम था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जोरिकार्ट। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं ओंदिलो रेंदो किस वाद से जुड़े थे? तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी प्रतीकवाद। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कैंडिस्की ने। अगला प्रश्न है फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? तो ऑप्शन डी सही होगा मातिस। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं द एडोरेशन ऑफ मैगी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी यथार्थवाद। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं जाने माने कलाकार सल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अति यथार्थवाद। प्रश्न नंबर 41 होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 वाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पाया जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सान विताले गिरजा में। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं नीचे दी गई तालिकाओं में यूरोप के प्रमुख कलाकारों और उनके प्रसिद्ध चित्रों के नाम दिए गए हैं। तालिका 1 को तालिका 2 से मिलान करना है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। माइकल एंजेलो का जो प्रसिद्ध चित्र है एदम की उत्पत्ति, लियोनार्डो दा विंसी का मोनालिसा, राइफल का सन सिस्टो की मेडोना और रेम्ब्रा का चित्रकार एवं उसकी प्रथम पत्नी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी इटली का। तो प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान के कलाकार जो थे गणितज्ञ भी थे, इंजीनियर भी थे, मूर्तिकार भी थे, कौन? लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। अगला प्रश्न है फोंत द गाम क्या है? तो फोंत द गाम जो है वो गुफा है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है एगोनी एंड टेक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो के जीवन पर जो आधारित फिल्म है एगोनी एंड एक्सटेसी। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं
होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, इलियड। अगला प्रश्न है, इटली की गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जियोत्तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, तुलूज लौत्रेक। तुलूज लौत्रेक जो है लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ब्रिस्बो वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लैस्को की गुफा में। अगला प्रश्न है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रस्किन। प्रश्न नंबर 52, कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? तो यह विचार है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं, भारतीय चित्र कला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, यशोधराकृत जयमंगला में। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता जो है भरत मुनि है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं, नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, रेखाओं की प्रकृति को मनोवैज्ञानिक प्रभाव से सुमेलित करें। तो चलिए, सहजता जो है वर्तुल रेखाएं हैं, दूरी क्षैतिज रेखाएं से दिखाई जाती है, ऊंचाई और एवं शक्ति ऊर्ध्वाधर रेखाओं से होती हैं प्रतीक, और झंझावात और तनाव उलझी रेखाओं से होती हैं, इसका प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57, रंग क्या है? तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रकाश का गुण। अगला प्रश्न है, रंग के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, तान। अगला प्रश्न है, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नीला। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, प्रवीण गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? तो प्रवीण गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग का आधार सामग्री जो है आयरन ऑक्साइड तथा एक्रोलिक है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर को किस चित्र श्रृंखला से है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अरेबियन नाइट श्रृंखला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62, बूंस श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सोमनाथ और। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, स्टेला कैम्ब्रिज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया? तो ओलियोग्राफी प्रेस। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन बी सही होगा, हंगरी में। अगला प्रश्न है, कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, मूविंग फोकस किसकी रचना है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी सही होगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, दिनकर कौशिक। ये मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे, राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास, बाकी तीनों लोग थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70 देखते हैं, इन सर्च ऑफ बेंशड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया?
तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी नल्ली मालनी। अगला प्रश्न है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसका चित्र है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जे स्वामीनाथन। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार जे स्वामीनाथन थे। प्रश्न नंबर 73, मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। तो मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही चयन क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, यामिनी राय प्रेरित हुए। तो कालीघाट चित्र शैली से यामिनी राय प्रेरित हुए थे। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति का निर्माण किया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बी रमेश ने। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक मूर्तिकला एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अनीश कपूर। एट द हब ऑफ द थिंग्स मूर्तिकार अनीश कपूर की पुस्तक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी शांतनु और मत्स्यगंधा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जानकी राम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1850 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80, 2019 में जोआन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था? तो 2019 में जोआन मीरो पुरस्कार नलिनी मालनी को दिया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने शिकागो में मिलेनियम पार्क में प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए शिकागो में बनी थी मूर्ति और इसको बनाया था अनीश कपूर ने। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए सही होगा इटालियन कलाकार गिल्हार्डी। अगला प्रश्न है, वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? तो सही विकल्प होगा अविंद्रनाथ ठाकुर ने। प्रश्न नंबर 84, बागेश्वर शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 85, आर.एन. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई थी, कहाँ पे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पेरिस में। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 86, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए डॉक्टर आनंद केटिन्स कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत किस चीज़ से बनी हुई है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पीतल से। अगला प्रश्न है, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी लाल और काले। प्रश्न है, महाराजा संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक व उन्नायक रहे थे, वह शैली कौन सी है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कांगड़ा शैली। प्रश्न नंबर 90, सिकरे के साथ महिला
किस शैली के चित्र है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए गुलेर शैली का। सिकरे के साथ महिला गुलेर शैली का चित्र है। अगला प्रश्न है बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना हुआ है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राजस्थानी शैली में। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं, राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो ऑप्शन डी सही होगा, बूदी शैली का है। अगला प्रश्न है पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी नाथद्वार उपशैली में पटचित्र अधिक बने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी गुलेर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, फट संबंधित है तो राजस्थानी लोक कला है। फट चित्र एक वस्त्र पर बनाई जाने वाली चित्रकारी है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है, मौलाराम जो है गढ़वाल शैली से संबंधित है, और साहिब राम जयपुर शैली से संबंधित है, और निसारदीन मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 97, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में एंजल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए टिली कैटल। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः खालिस्तान से किया गया है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी संगमरमर से। अगला प्रश्न है ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी शाहनामा। अगला प्रश्न है बिशनदास किसमें निपुण थे? तो छवि चित्र में बिशनदास निपुण थे, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उस पर चित्र बनवाया था? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी हिमाऊ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102, पर्दाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण शैली में हुआ? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मुगल चित्रण शैली में। अगला प्रश्न है सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अकबर के समय सभी चित्रों को अधिक महत्व मिला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला की दक्कनी शैली के सही कालक्रम को से संबंधित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अगला प्रश्न है मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मीर सैयद अली। प्रश्न नंबर 106, चित्रकला की अभ्रंग शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107, कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108, पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पाल शैली की चित्रकारी में आधार के रूप में जो धरातल है ताड़पत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, ताड़ के पत्तों से। अगला प्रश्न है सिगरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 21। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूटों के द्वारा। अगला प्रश्न है जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सिंतलवासल। अगला प्रश्न है अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी हुई है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न है अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 17वीं नंबर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114, जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा 300 ईस्वी वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115, बाघ गुफा चित्रों
में उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है? तो ऑप्शन बी सही होगा, टेम्परा। प्रश्न नंबर 116, गंधार कला किसके समय पनपी थी? तो ऑप्शन सी होगा, कुषाण। तो कुषाण काल में कनिष्क के शासन में गंधार कला शैली का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल खाली स्थान काली अवध के समय में रखा जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मिट्टी के बर्तनों के। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सूर्य। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1958। अगला प्रश्न है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नृत्यांगना की। प्रश्न नंबर 122, स्तूप किसका प्रतीक है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, समाधि का। अगला प्रश्न है, उदयगिर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है? तो सही विकल्प होगा हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है, सिंतलवासल गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आर.वी. साखलकर हैं तो कला इतिहासकार हैं? ऑप्शन सी सही होगा। तो यहीं पर हमारे आज की प्रैक्टिस से समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।